जैसे आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा है, आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से ग्रीनरी एंड गोल्डन कलर दिख रहा है क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। ब्लैक मैजिक क्या मतलब? सी, ब्लैक मैजिक में अगर अगर इस तरह से एनर्जी काम करती है तो ब्लैक मैजिक भी काम करती होगी। ऐसा एक सबक नहीं मिलता कि आज जो मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं कि मेरा मस्जिद, नेक्स्ट लाइफ में वो मेरा मंदिर बोलने लगे, या जो हिंदू बोल रहे हैं कि ये मेरा मंदिर, नेक्स्ट टाइम मेरा मस्जिद बोलने लगे। सो यू आर अ होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर, राइट? एंड यू हैव हाउ मेनी पीपल टू whom you have helped through the hoponopono? आपने थर्ड आई चक्रा से अवेकनिंग कहाँ से सीखा? अगर मेरा पति मुझे छोड़ के ना जाता तो शायद मैं इतनी लेवल पे नहीं आती ना। कोई दो तरीका बताइए जिससे नजर उठाया जा सके, बच्चों का, अपना, या आपको लगता है किसी ने मुझे करा दिया बिना किसी बाबा या तांत्रिक के पास गए हुए? इसमें नजर उतारने के लिए एक ब्लैक धागा आता है। किसी को अपने मम्मी का या पापा का या सपना आता हो? हाँ। राई और सी सॉल्ट हाँ। इनको हाथ में लेकर बस एंटी क्लॉकवाइज एरोप्लेन क्रैश हुआ था सर अभी। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे मैं जस्ट यूं बैठी हूँ और मुझे इतने रोने की आवाजें आ रही थी बच्चों की, उन सोल्स की, एंड वाज टोटली ऐसे कि मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब सा होने लग गया था कि ये जो हो रहा है, क्योंकि वो सोल्स कह रही थी हमें बचाओ, हमें रिलीज करो यहाँ से। वो 3 दिन तक मैंने उनके लिए फिर हीलिंग्स की। किसी के घर के ऊपर ही भूत की साया हो तो कैसे हटा सकते हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन को हील कर सको, रादर दैन की प्रॉब्लम से टूट जाओ, आप चाहते हो कि कुछ करके कुछ अपना भला किया जाए, विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी और विदाउट गोइंग इन लॉट ऑफ इल्यूजन एंड समथिंग लाइक दैट, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। एंड इफ यू वांट अ सॉल्यूशन वन टू वन, then definitely you should also connect with the Neelam, because this much time is much less to know about so many secret of the life of a healer। एक यंग लड़की, सिंगल मदर, किस तरह से अपनी दुनिया को बनाया और किस तरह से लेके आई और किस तरह से उस पेशे को अपनाया जिस पेशे को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉट, आई कैन चेंज माई प्रोफेशन, आई कैन चेंज द थिंग्स, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ इज ऑलवेज चेंजेबल, and the change can happen like this, change can happen like this, change can happen like this। now नीलम, एक बात बताइए, आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। आपका मैं इंस्टाग्राम देख रहा था कल, बिफोर शूटिंग इन फैक्ट दिस पॉडकास्ट विथ यू, तो उसमें मैं थोड़ा सा लगा कि आप क्या हो। एक वीडियो में दिख रहा है आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो, हम्म। दूसरा वीडियो में आपको ये दिख रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो, तीसरा में दिख रहा है आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कोच हो, चौथा में दिखा रहा है कि वर्ड पावर की बातें कर रहे हो कि वर्ड हैज ए पावर। तो ये जो वर्ड वर्ड पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, तो इसमें आते ही लोग एनएलपी ट्रेनर बन जाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर बन जाते हैं, इसमें से कोई काउंसलर बन जाता है, कोई थेरेपिस्ट बन जाता है, कोई चीजें हो जाती है। एंड एट द एंड आई एम फाइंडिंग दैट आप स्टोन जेमेटोलॉजी के बारे में बातें कर रहे हो कि क्या है। तो आपको ये दुनिया और मैं क्या मानूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर या एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट या टैरो कार्ड रीडर, व्हाट इज योर आइडेंटिटी एज अ होल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ एंड हीलर, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक चीज जो है वो हील ही करती है पर्सन को अलग अलग लेवल्स पे। एंड चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, चाहे हीलिंग मोडालिटीज हो, या फिर आपके जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स हर कोई यूज करता है, वो भी काइंड ऑफ हीलिंग ही है। आप देख रहे हो आज की दुनिया में हीलिंग्स की बहुत जरूरत है एट डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के ऊपर। सो मैंने वो चीजें उस तरह से बनाई है सर कि बीइंग अ हीलर, व्हाट पीपल शुड, उनको क्या चाहिए, उनको कहाँ उनकी हीलिंग्स की जरूरत है। ओह, नीलम, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हीलिंग जो वर्ड है ना, वो बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत जी। तगड़ा वाला वर्ड है हीलिंग। हीलिंग, आपको याद है कि गांव में अगर चोट लग जाता था तो मेरी मम्मी हाँ यूज करती थी छू मंतर फॉर्मूला। छू जी। मंतर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ अपनी जी। आंचल लेती थी, भाप बनाती थी और उस चोट पे डाल के बोलती थी छू छू जी। छू, वो ठीक हो जाता है, राइट? तो हम्म। आप ये टेक्निक कैसा यूज करते हो? व्हाट काइंड ऑफ अ टेक्निक यू आर यूजिंग फॉर दैट? सर देखिए, हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने रेकी के बारे में सुना होगा,
वेरी रेकी, लामा फेरा, गुड। एंजेलिक हीलिंग, बहुत सी चीजें आपने सुनी होगी आजकल जो ट्रेंड में चल भी रही हैं। लेकिन हीलिंग को अगर देखा जाए तो हीलिंग इट्स काइंड ऑफ प्राण ऊर्जा जो यूनिवर्सल ऊर्जा ऊर्जा हमें दे रही है, हम सभी को दे रही है। एंड व्हेन वी कनेक्ट टू दैट, तो कहीं ना कहीं हीलिंग ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है, तभी आप दूसरों को दे पाते हो। जैसे आपने कहा कि आपकी मदर बस अपनी चुन्नी से वो हम्म। फूक मारती थी क्योंकि उन वो एनर्जी वो अपनी दे रही थी वहां पर, हम्म। एंड सडनली वो आपके उस जख्म पे लगाई गई। ये कनेक्ट होता है हीलिंग में, एक साइकिक मोडालिटी होती है, साइकिक सर्जरी जिसे कहते हैं। रिसेंटली मेरी फैमिली मेंबर में मेरी एक सिस्टर है, उसे उसके पैर में, उसके लेग में एक लिम्फ नोड हो गया था जो कि बहुत बड़ा था। इट वॉज 2 to 3 इंच, एंड डॉक्टर टोल्ड अस कि उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। तो मैंने जब उसे हील किया लाइक अ साइकिक सर्जन, जैसे रियल लाइफ में डॉक्टर्स करते हैं वैसे हम हीलर्स करते हैं। जो आपने कहा कि हीलिंग्स कैसे वर्क करती हैं, तो जब मैं कनेक्ट हुई अपना डायमेंशंस के थ्रू और मैंने उसकी साइकिक सर्जरी की, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे वो गायब होने लग गया, उसकी वो अस्तित्व खत्म होने लग गया। सो हीलिंग्स हम सबके अंदर है, बट हमें पता नहीं है, हम बाहर ढूंढते हैं हीलिंग्स को, कहीं और जाते हैं, बट इट्स विद इन अस। सो हीलिंग मोडालिटीज जैसे कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकी है, लामा फेरा है, प्राणिक हीलिंग है, ये सब मोडालिटीज है। कनेक्टिविटी तो एक ही है, लेकिन ये मोडालिटीज है जिसके थ्रू हर किसी की परसेप्शंस के थ्रू पर्सन जाता है कि उसकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कि मुझे ये तरीके से जानना है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि पर्सन की क्राइटेरिया क्या है। ओके। नीलम, एक मैम आप एक छोटी सी बात बताओ, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की बातें करते हो, इनफैक्ट हम इस जी। सारे बारे बारे में चर्चा करेंगे। हाँ आई जी। वांट पीपल नो अबाउट यू। सो लोग आपके पास अगर आए तो हम्म। क्या समझ में आए, किस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू यू आर सॉल्विंग। वो कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसकी सॉल्यूशन आपके पास है? सर मेरे पास आप देखोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आई टेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशंस आल्सो। इवन रेकी में भी पॉजिटिव थिंकिंग जो हम करते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? पॉजिटिव अफर्मेशन विद फीलिंग्स यूज टू डू, हम्म। वो रेकी में भी है, क्योंकि एनर्जी वर्क करती ही वैसे है, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड अफर्मेशंस के थ्रू। तो इट्स अ कॉम्बो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वो जो जैसा लेके आएगा उसको वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा, एंड ही विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट वे। तो आई हैव ऑल द मोडालिटीज। आप इसको अगर हीलिंग करके बता बता सकते हैं तो भी बेटर है कि बीइंग अ थेरेपिस्ट एंड अ हीलर, तो ये लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज नहीं है ना, मेरे पास अलग अलग मोडालिटीज हैं। मतलब मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ, आप बता रहे हो। हाँ मैं जी तो सर। कुछ नहीं बता रहा हूँ। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू आर एड्रेसिंग पीपल दैट फॉर व्हाट सॉल्यूशन दे शुड अप्रोच यू। आपके पास यू क्यों आए? व्हाई शुड दे कम टू यू? सर देखिए आजकल हमारे देश में मोस्टली जो इमोशंस रिलेटेड चीजें सभी के साथ हो रही हैं, मेंटल इमोशंस, फिजिकल इमोशंस, फाइनेंशियल इश्यूज, एंड पीपल आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर आंसर्स ऑन दैट, सॉल्यूशंस ऑन दैट। तो ये चीज अगर वो मेरे पास जब आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आ रहा है मेंटल इश्यूज को लेके, तो कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको दिख रही है, लेकिन वो होती है कार्मिक रीजन की वजह से। जो मेरा मेन मुद्दा है वो कार्मिक पैटर्न्स को हील करना है, जो मेन मोटो है मेरा। जिससे लोग डर जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लेते हैं, बट उनको रिजल्ट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फाइल्स होल्ड ऑन रहती हैं पास्ट लाइफ से लेके। तो मेरा जो मोटो है कि लोग इसलिए आए ताकि मैं उनके पास्ट लाइफ चीजों को हील कर पाऊं, उनको एक नई दिशा दिखा पाऊं कि हाँ, अगर आपका जो जो भी कामिक पैटर्न है, वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया अपनी लाइफ में। नीलम, आई कम टू नो योर पर्सनल लाइफ एज वेल। लेकिन एक बात छोटी सी बात बताओ, डू यू यूज ऑल्सो द एस्ट्रोलॉजी इन दिस? नो। नो सर, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है बट मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि जस्ट एक साइंस समझने के लिए कि क्या कैसे वर्क करती है। तो ओके। मैंने सीखा तो है बट मैं उसको यूज नहीं करती हूँ। मेरी ज्यादा कनेक्टिविटी होती है पास्ट लाइफ एनर्जीज के साथ खेलना, एंड जैसे कि सोल्स अटक जाती है उनसे बात करना, एंड सामने वाला बैठा है उसके ऑरा को देख, जैसे आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा है, आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से ग्रीनरी एंड गोल्डन कलर दिख रहा है क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो दिस इज द वे आई सी विथ माई साइकिक एनर्जीज पावर जो मुझे डिवाइन ने गिफ्ट की है।
तो यही एक तरीका है कि मैं लोगों को देख पाती हूँ, डेड पीपल्स को देख पाती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ, उनसे पूछ पाती हूँ कि वो क्यों यहाँ पर है। क्योंकि आपने देखा होगा कई सोल्स अटक जाती हैं, कई सोल्स रह जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाती है, लाइट में नहीं जा पाती हैं। एंड वही एक कारण है जो पितृ जिसे हम कहते हैं, पितृ पक्ष हम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ है तो वो अटक जाते हैं, उन्हें वो लाइट नहीं मिल पाती है। तो हम जब उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी जो भी डिजायर है वो पेंडिंग रह जाती है, जब वो डिजायर फुलफिल होती है देख, हम उन्हें लाइट में भेज देते हैं, डिवाइन लाइट में। तो ये है एक हमारा रिलीज कर। तो मेरी ज्यादा जो एक फ्रीक्वेंसी आप कह लो, या फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर कह लो, ये सोल्स, साइकिक पावर्स एंड पास्ट लाइफ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। एंड दिस इज द पाम हिस्ट्री, ये तो पाम हिस्ट्री है जो बेसिकली हमारी लाइंस को, ये शुक्र पर्वत है, ये बुद्ध पर्वत है, ये सारी लक्ष्मी की जो रेखाएं हैं, ये साइंस है सारी। एंड अगर आप एनर्जी को समझोगे तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। अगर आप चीजें डीपली, जब आप हमारी जो बात हो रही है उसमें डीपर डीपर लेवल पे आपको समझ आ जाएगा कि एवरीथिंग इज अ साइंस एंड एवरीथिंग इज अ एनर्जी। जब एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो तो ये आपकी रेखाएं भी बदल जाती है, 9 प्लैनेट्स भी ठीक हो जाते हैं। एक बात बताओ, आप ही ने कहा कि जब आप एनर्जी पे काम करो तो रेखाएं चेंज हो जाती हैं, तो इसमें जो कार्मिक फल है, जो अतीत का, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, तो जी। वो प्रारब्ध का क्या मतलब हुआ? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपसे और हम, मेरा जी। और आज अगर मुलाकात भी हुआ है ना, तो ये जी। डेस्टाइन था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो जो प्रारब्ध की बात हो रही है, तो प्रारब्ध कितना मायने रखता है? सर देखिए, प्रारब्ध मायने इसलिए रखता है, अगर आप हमारी जो सोल जर्नी है, हम सब एक सोल जर्नी पे है ना। हम्म। ये बाहरी जो रिश्ते नाते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। हम्म। अब मैं पिछला जन्म जो करके आई हूँ, जब मैंने अपना पिछला बर्थ देखा तो मैं एक मौलाना जो रहते हैं वैसी रहा करती थी, एंड मेरी फैमिली में बेटा नहीं है, तो आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड। जब मैंने वो चीज देखी कि मैं, मुझे यहाँ पर लड़का बन के पैदा होना था, बट आई वॉज केम इन टू द फीमेल वर्जन। तो वो पास्ट में मेरे कुछ कार्मिक पैटर्न से जो होल्ड कर रहे थे राजपूत फैमिली से, मतलब उससे एक पहले बर्थ से, मतलब जो मौलाना जो 1978 वाला जो बर्थ था उससे पहले। तो ये जो एनर्जीज है, जैसे कि कार्मिक पैटर्न को जो आपने कहा कि ये सच में रहता है, बिल्कुल रहता है। क्योंकि हम क्या रहते हैं, हम एक माया वाले वर्ल्ड में रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा बताया था ना भगवत गीता में कि ये मायावी दुनिया है। लेकिन आपके प्रारब्ध आपको अनुसार, उसी अनुसार आपकी लाइफ में चीजें होती हैं, राइट। तो मेरे जो पास्ट में जो जो हमारा कार्मिक पैटर्न होता है, भले आपका कितने ही अच्छे घर में जन्म हुआ हो, लेकिन अगर आपने जो बैगेज आप लेके आए हैं अपने पास से, वो तो आपको क्लियर करना है, वो लेसन तो लर्न करना है, क्योंकि सोल आपको लेसन रीड करवाएगी, समझाएगी कि ये लेसन आपको सीखना है। कई बार क्या होता है, लोग सीखते नहीं है, बार बार गिरते हैं, लेकिन कुदरत उन्हें वही लेसन सिखाती है कि ये लेसन सीखना है। तो प्रारब्ध क्या है कि अगर आपने किसी को हर्ट कर लिया, किसी के पैसे ले लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि हमने किसी को हर्ट कर लिया इमोशनली, किसी को मेंटल लेवल पे हर्ट कर लिया, तो 101% वो चीज आपको इस बर्थ में रियलाइज करवाई जाएगी, सेम सिचुएशंस क्रिएट करके, कि अब आपको कैसा लग रहा है। एंड एट दैट टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड रिवेल्स ऑल। अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है तो उसको तो रिवेल होगा, चीजें समझेंगी भी। लेकिन अगर जो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, वो क्या करेगा, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करेगा, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करेगा, टैरो रीडिंग्स लेगा, या फिर कोई भी एक मोडालिटीज को यूज करके अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील कर लेगा। ठीक है। सो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं सर, 100% होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी को हीलर के पास, थेरेपिस्ट पे जाके अपने आप को चेंज कर लेता है, तो हम्म। जो पुराना कर्मा का फल है, उसको जी। भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा? सर रेखी में एक बहुत अच्छा एक मोडालिटी है, करुणा रेखी जिसे कहते हैं, ओके। आपने सुना होगा। हम्म। उसमें क्या होता है, एक सिंबल होता है जोनार, जो जो नहर। कि आपके कार्मिक पैटर्न्स को कट करता है हर एक लेवल पर। एंड रेखी या फिर जो भी मोडालिटीज आप उसको नाम दे दो, आपके कार्मिक पैटर्न्स एनर्जी से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते पर्सन का विश्वास कितना है। अगर उसका बिलीफ सिस्टम नहीं है तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी वहां से। देखिए, मतलब बात वही आ गई कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, चेंजेस होंगे, वो जी। इंडिविजुअल के ट्रस्ट पे होंगे। तो इसको बिल्कुल। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये भी लिखा होगा कि कर्म में लिखा है
लेकिन हम्म। अगर आप ये करोगे तो कट जाएगा, ये भी लिखा होगा। जी बिल्कुल। आप ये बिल्कुल। कहना चाहते हो, राइट? दैट्स वेरी जी गुड. जी Okay, जी। Neelam, it's very interesting talking to you. You have a deep knowledge about the science, what you're talking to you. Almost, I have invested 25 years in the same zone. So I understand that feel very well, right? Very simple question I'm asking here. Tell about your own journey. Where are you from, who you are, and what your parent did? Why did you choose, or this profession chose you? कहाँ से? If I'm talking about the Neelam, then Neelam came in this universe where? कहाँ पे? वो कौन सी जमीन थी? वो कहाँ से? वो क्या चीज था? आप बताएं जरा अपने बारे में. सर मेरा नाम नीलम खियानी है। मैं राइट. एक सिंधी फैमिली से हूँ। आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र, नांदेड़। मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी जब मैं एक बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज को फेस कर रही थी। बेसिकली आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई हैव अ 11 years old son and I'm raising him from last 11 years on my own basis। एंड जब वो मैरिज मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि बहुत ज्यादा थोड़ी सी टॉक्सिक है, आई स्टार्टेड कि मुझे यहाँ क्विट करना चाहिए। आई जस्ट बहुत सारी चीजें हुई, मैंने बस यही कहा कि जो भी पर्सनल रीजंस की वजह से हमने डिसीजन लिया। उसके बाद मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि सिंगल पेरेंट इट्स नॉट इजी फॉर मेल ऑल्सो एंड फॉर फीमेल ऑल्सो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए बहुत टफ रहता है। तो उस टाइम पर थोड़ा सा, एक्चुअली बेसिकली हम चार बहनें हैं, आई एम द एल्डर वन। एंड माई फादर इज वेरी सिंपल पर्सन। एंड वो मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से थे जब उस टाइम पे सिचुएशंस थी। तो चीजें बहुत ज्यादा, मेरे बेटे की तबीयत खराब होना, ऑल द चीजें होने लगी, बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियल मेंटल इश्यूज, बेटे की तबीयत, मतलब इवन कोर्ट केस, बहुत सारी चीजें होने लगी, एंड आई वाज टोटली स्टक्ड कि ऐसे क्यों हो रहा है। अगर परमात्मा है तो ये चीजें क्यों हो रही है? क्या मैंने इतना बुरा कर्म किया कि मुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है? सो परमात्मा आपके सामने खड़े हैं. मेरा नाम परमात्मा हाँ। ही. अच्छा. हाँ जी। Just kidding. My full name is परमात्मा सिंह राठौर. तो उस टाइम पर मैंने ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, एंड ऑल ऑफ अ सडन कि उस टाइम में मैंने थोड़ा एक और डिसीजन लिया था कि क्विट कर लेते हैं लाइफ से, कंप्लीटली क्विट कर लेते हैं। बट उस टाइम मेरा बेटा सोया था, उसकी शक्ल आ गई थी मेरे सामने कि नहीं, मैंने कहा व्हाट ही विल लर्न फ्रॉम हिज मदर, कि मेरी मम्मी, मेरी मम्मा इतनी वीक थी। तो उसके लिए मुझे एक बहुत ज्यादा अंदर से हिम्मत आई, एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मेडिटेशन करते करते लॉकडाउन भी लग चुका था वो टाइम पर। एंड उस टाइम पर मेरी बेसिकली आई एम टैक्स कंसल्टेंट, तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग चुका था, तो चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, चीजें सीखना शुरू किया, थर्ड आई मेडिटेशन स्टार्ट किया, बहुत सारी कोर्सेज करने लग गई। सिर्फ एक कोर्स ऐसा जो मैंने किया, प्राणिक एंड रेखी हीलिंग, उसके बाद थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स किया, एंड धीरे धीरे मुझे रास्ते मिलने लग गए। फिर मैं समझने लगी चीजों को कि ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें क्यों जाते हैं इतने लोग, क्यों क्रेज है, क्यों, क्या रीजन है, एनर्जी से साथ खेलना, समझना, सोल से बातें करना। हमारे घर के पास एक भैया की डेथ हो गई थी, बिल्कुल मेरे रूम के बैक साइड यार्ड में। तब मैं सिर्फ, मेरा अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ था, प्रैक्टिस टाइम था। तो वो पर्सन मेरे ड्रीम्स में आके कहता है कि दीदी आप मुझे मुक्ति दिला दो। आई एम टोटली, माई चक्रास वेर वाइब्रेटिंग कि ये क्या बोल रहा है ये। एंड जिनसे मैंने कोर्स किया, मैंने उन्हें किया कि भैया ये ऐसी ऐसी चीज है एंड व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने कहा कि उसे रिलीज करवा दो। मैंने कहा सोल्स को मैं रिलीज करवाऊंगी? हाउ, ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। देन मैंने उनके फ्रेंड से पहले ही कंफर्म करवाया कि सच में अटके हैं या नहीं है। उन्होंने जब उनकी मदर से कंफर्म किया, उनकी मम्मी ने कहा कि हाँ मेरा बेटा मुझे रोज दीवारों पे रेंगता हुआ दिखता है। एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड कि आई कैन सेंस द पीपल एंड सोल्स। फिर मैंने उसे रिलीज करवाया, उसके बाद आज तक वो मुझे कभी नहीं दिखा। सो रिलीज उसके बाद कैसे मेरी करवाया आपने? क्यूरियोसिटी। हाँ जी। रिलीज कैसे करवाया? सर वो एक प्रोसेस होता है मीडियमशिप का, उसके थ्रू वो किया जाता है, जिससे आप सोल्स को रिलीज करवा सकते हो, लाइट में भेज सकते हो। तो आप ये जो बातें आप कर रहे हो, ये बातें तो कई बार ब्लैक मैजिक की तरह नहीं जा रहा है कि आपने ब्लैक मैजिकल का सोल को नहीं रिलीज नहीं। कर दिया? नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज है। ब्लैक मैजिक क्या है, वो एक नेगेटिव चीजें हैं जो लोग करते हैं। हम लोग सोल को रिलीज करना इन द सेंस, जो सोल अटकी हुई है, जो हम्म. बाहर के सूक्ष्म जगत के ऊपर चल रही हैं, जो बाहर के जगत पे हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या फिर जो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेती हैं, या लगता है कि जिनकी कोई डिजायर रहती है और पेंडिंग हो जाती है, जैसे रूट नीचे के तीन चक्रास पर ये सोल्स रहती हैं, तो वो नेगेटिव
सोल्स वहीं पर ही वाइब्रेट करती, उसी फ्रीक्वेंसी पे, नीचे के हर्ट्स पे वाइब्रेट करती हैं। तो जब ये छोड़ देती हैं जगत, तो उन्हें रिलीज करवाने के लिए ये एक प्रोसेस होता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एनी ब्लैक मैजिक, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है। तो ब्लैक मैजिक क्या मतलब, सी ब्लैक मैजिक में अगर अगर इस तरह से एनर्जी काम करती है तो ब्लैक मैजिक भी काम करती होगी। यस, 100% ब्लैक मैजिक काम करता है। ब्लैक मैजिक बहुत से लोग करते हैं, ये बहुत जैसे कई लोग ना देवी देवताओं की शक्तियों का मिसयूज करते हैं। जैसे कि काली माँ हो गई, काल भैरव जी हो गए। तो इनको ना, इनकी एनर्जीज को बहुत अलग तरीके से यूज किया जाता है। मतलब जैसे किसी को, अगर आपने देखा होगा, बहुत से लोग सक्सेस होते होते नीचे डाउनफॉल हो जाता है उनका अचानक से, एंड आपको लगेगा ये बंदा इतना ग्रो हो रहा था, अचानक से क्या हो गया इसे। एट दैट टाइम वो पर्सन को इतनी वो नजर जो होती है ना, नजर जिसे कहते हैं, एनर्जीज हमारे आईज के थ्रू जाती है, वर्ड्स के थ्रू जाती है, फीलिंग्स के थ्रू जाती है। तो उस टाइम पर कई लोग आपके जो ऑरा के जो चक्रास होते हैं, जैसे कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सैक्रल, स्वादिष्ठानम, रूट चक्र एंड अर्थ चक्र होता है। तो नीचे के जो तीन चक्र बहुत वीक होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल इसी पे डिपेंड है। रूट चक्र पे, स्वादिष्ठान पे, मणिपुर पे एंड हार्ट पे, क्योंकि इमोशंस, फूड, शेल्टर, क्लोथ के लिए आप सर्वाइव कर रहे हो। तो नीचे के तीन चक्रों पे अटैक किया जाता है। या मैं छोटी सी बताओ, इस तरह से अगर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, ऑरा को निगेट किया जा सकता है, तो आज अंबानी का, अडानी का, जिंदल्स का, छवारिया का, रुया का, क्यों क्यों नहीं लोग कर सकते? इनके दुश्मन तो बड़े सारे हैं। सर, ये है उनकी जो साधना की वजह से, ये लोग स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, दे आर वेरी हाईली आप स्पिरिचुअल। अंबानी को छोड़ दीजिए, तो आपको बताऊं, अडानी साहब के किसी भी प्लांट में किसी भी चीज का मंदिर ही नहीं है। आई हैव विजिटेड देयर प्लेसेस। आई वॉज इन कच्छ, आई वॉज समवेयर। आप अंबानी को छोड़ दीजिए, अंबानी हाँ को, जी। ओके फाइन, अंबानी इज ओके। इनकी हम्म। नीता अंबानी इज नोन फॉर दैट, राइट? आपने जी, देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में भी नीता अंबानी जी मंत्र पढ़ रही हैं, राइट? बिल्कुल वो इस बिल्कुल। कनेक्शंस हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बिकॉज आप इलॉन मस्क उठाइए, इलॉन मस्क काहे का स्पिरिचुअल? वो एक कर्मा तो स्ट्रांग है सर उसके, हाँ, तो बात तो यही अच्छे आगे, कर्म तो, तो बात, अच्छे तो कर्म है। सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि ब्लैक मैजिक से ही अगर किसी व्यक्ति को डाउन लेके आया जा सकता है, तो इतने बड़े बड़े लोगों को भी डाउन लेके आया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन, देखो सर, कि सबसे पहले क्या होता है कि आपके कर्मा कितने मजबूत हैं। भले कोई पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है बाहर से, बाहरी लेवल पे, लेकिन वो इंटरनली कितने लोगों की हेल्प कर रहा है, कितनी पॉजिटिविटी गेन कर रहा है कार्मिक पैटर्न्स के थ्रू, तो वो उसके ऑरा को तो मजबूत बना रही है ना। अच्छा, आप ये कहते हो कि ये, आई एग्री विथ योर पॉइंट, यू आर सेइंग कि ये लोग इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इन लोगों का घर चलता है, तो ये कहीं ना कहीं इनको क्या करता है कि स्ट्रांग बनाता है इनके ऑरा को, राइट? जी, आपका पूरा गेम है आपके ऑरा का, ऑरा एंड चक्रास की पॉजिटिव, क्योंकि हमारे सारे चक्रास हर एक इमोशंस को कैरी करके चलता है। वाओ, दैट्स गुड। मैं ऑरा एंड चक्रास पे आऊंगा, आपसे बात को पूछूंगा। इनफैक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रियली एंजॉयिंग अ कन्वर्सेशन विथ हर, सी अंडरस्टैंड व्हाट सी इज सेइंग। अच्छा, ये बताओ, आप टैक्स कंसल्टेंट से, सो व्हाट्स योर बैकग्राउंड? इज इट फ्रॉम फाइनेंस? बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड। व्हाट्स योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम? सर जस्ट मैंने कंप्लीट किया, एंड उस टाइम मेरी फाइनेंसेस के ऊपर प्रैक्टिसेस चल रही थी, एंड लॉकडाउन लग गया सर, क्या तो कंप्लीट वो किया था चीज, आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ कंप्लीट किया था। एक जी। मिनट, मैं अभी आवरा पे आऊंगा और बारे पूछूंगा। जी। आपकी बातों में एक कन्वर्सेशन निकल के आया कि in your previous life, or whatever, how many number back, you were like in a Muslim family, correct? या। तो एक बात बताओ, ये ऐसा एक सबक नहीं मिलता कि आज जो मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं कि मेरा मस्जिद, नेक्स्ट लाइफ में वो मेरा मंदिर बोलने लगे? या जो हिंदू बोल रहे हैं कि ये मेरा मंदिर, नेक्स्ट टाइम मेरा मस्जिद बोलने लगे? तो ये बड़ा वो नहीं हुआ? बिकॉज जो आप पास्ट लाइफ की बातें करते हो, चीजों का करते हो, तो द पर्सन हु इज अ मुस्लिम इन दिस लाइफ मे बी हिंदू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइफ, मुस्लिम इन दिस लाइफ द हिंदू इन नेक्स्ट लाइफ, और हिंदू इन दिस लाइफ मुस्लिम इन नेक्स्ट लाइफ, और क्रिश्चियन इन दिस लाइफ हिंदू इन नेक्स्ट लाइफ। सो ये जितने भी फाइट जो आप देख रहे हो, जितने लड़ाई झगड़ा, तलवारबाजी, रॉयट्स, ये सारी चीज देख रहे हो, तो सारी बेमानी है। ये सारी बेईमानी नहीं है, सारी चीजें हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आई हुई हैं। ओके।
हर किसी सोल का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही आप जो एक बुद्धा फैमिली से कनेक्टेड थे लास्ट बर्थ में। ओह थैंक यू। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। हाँ। हर सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दुनिया में अगर हर चीज कनेक्ट, जैसे कि आपने कहा कि ये तो बेमानी है जो चीजें आप बता रहे कि जो चीजें हो रही हैं आउटर लेवल पर, हाँ तो बेमानी है। दैट इज दैट इज द लेसन्स ऑल्सो फॉर द यूनिवर्स एंड फॉर द पीपल, क्योंकि यूनिवर्स कुछ चीजें पेंडिंग रखती है जो कि आपको सिखाने के लिए कुछ लोगों के थ्रू। एंड हर सोल की एक सोल जर्नी होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरी सोल जर्नी मैंने देखी, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम लोग इस चीज का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं, हिंदू को जो कर रही है बहुत गलत है। वी ऑल आर ह्यूमन एंड हम एक ही परमात्मा के अंश हैं। ना कोई, ये हमने जात पात क्रिएट की है, डिवाइन ने थोड़ी क्रिएट तो की है। हिंदू भी कर रहे हैं ना, दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही हाँ कम्युनिटी से कुछ बिल्कुल। लोग हैं ऐसे। बिल्कुल। कई अकेले लोग। मुस्लिम नहीं है। हाँ हाँ, जी। किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता जी। है, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कई लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, मजहब के नाम पे, कल्चर के नाम पे, या फिर आप ये कह लो कि सोसाइटी के ऊपर वो कुछ ना कुछ, ऐसे हिंदू भी हो चाहे मुस्लिम्स भी हो, दोनों दोनों से ऐसे हैं। हाँ। दोनों ही इस चीज का डिसएडवांटेज उठा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज आपने देखा होगा कि एक घर में एक बहुत अच्छा बच्चा होता है लेकिन दूसरा बच्चा शैतान भी होता है ना। हम्म। लेकिन जो माँ होती है वो दोनों बच्चों को इक्वलेंट प्यार देती है, उसके लिए कोई बच्चा खराब नहीं होता, अच्छा भी नहीं, मतलब उसको लगता है ये मेरा बच्चा है ना। तो डिवाइन हम सबको लेसन सिखाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल, विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स। बट पीपल आर क्रिएटिंग मिसरेबल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जो कि हर किसी के लिए घातक एनर्जी भी बनती जा रही है। ये बड़ा फिलोसॉफिकल चीज़ है, इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट करके भेजा है, वो सोचते रहें। बिकॉज एज इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट यू कैन, अपन लोग क्या ही कर सकते हैं, राइट। अ वेरी जी। सिंपल पॉइंट, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि लास्ट इन प्रीवियस लाइफ यू आर मुस्लिम, दिस टाइम यू आर सिंधी, हम्म। एंड नेक्स्ट यू कैन बी अ हिंदू और व्हाटएवर। नहीं सर, नेक्स्ट बर्थ तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने यही बर्थ सेलेक्ट किया कि मुझे डिवाइन में फाइनली मर्ज होना है सारे कार्मिक पैटर्न्स को रिजॉल्व करके। ओह दैट्स गुड। तथास्तु। हम्म। गॉड ब्लेस यू, शिवा मस्ट ब्लेस यू। जी। Now, coming to the points that now Neelam Khiani is the law of attraction coach, law of the manifestation coach, right? So किसी भी व्यक्ति को अगर थेरेपिस्ट चाहिए, किसी भी व्यक्ति को सैल्वेशन चाहिए, किसी व्यक्ति को अगर अपने सोल को भी रिलीज करना है, तो आप एक बार नीलम मैम से जरूर बात करें। और मैं लिंक दूंगा नीलम मैम का भी और अपना भी, कि 1 साल के बाद मुझे बताएं कि नीलम मैम के पास जब आप गए तो आपको कितना फायदा हुआ, ताकि फिर से इनको बुला कर मैं पूछ सकूं कि भाई आपने तो प्रॉमिस ये कही थी लेकिन लोग आपके बारे में ये कह रहे थे। सो यू आर गोइंग टू शेयर योर लिंक विथ अस एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लिंक हियर एंड पीपल कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू यू, करेक्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, आप में एंड मितेश खत्री इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, राइट। जी। सो आप में और मितेश में क्या अंतर है? मितेश भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? मितेश खत्री जी की जो टीचिंग्स है वो पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है, एंड होप ओनोपो प्रेयर पे, जो कि माफी प्रार्थना, जहां तक मैंने सर को नोटिस किया है। काफी लोग उन्हें सुनते भी हैं, ही इज द बेस्ट कोच ऑल्सो। बट जैसे उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो एक उन्होंने जो चूज किया है, वो है ज्यादा, आपने देखा होगा उनका ज्यादा होप ओनोपो प्रेयर पे ही रहता है। वो भी कार्मिक पैटर्न को हील करने के लिए है। एक बात हम बताओ, जब। माउ कम, हम्म। द टॉपिक इज कमिंग होपोनोपोनो, राइट। हम्म। आई बिलोंग टू अ राजपूत कम्युनिटी, और हमारे घर में ये प्रेयर था कि रात को सोने जाते समय कुल देवता के हम्म। पास जा करके कान को ऐसे पकड़ के बोलना है कि भूल चूक जी। माफ करना, जी। भूल जी। माफ करना, करेक्ट। जी। आप जी। जैनिज्म में देखेंगे एक पर्टिकुलर डे होता है जो क्षमा प्रार्थी के लिए होता है, राइट। हाँ जी। हाँ जी। अब तो क्वेश्चन है, होपोनोपोनो जो फॉरगिवनेस प्रेयर है, ये नया कैसे हुआ और यूनिक कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज सम गोरे ने ये बात कही या दादी नहीं थी? नहीं सर, एक्चुअली ये तो काफी टाइम से चलती आ रही है, कई पुराण में भी लिखा हुआ है, कई संतों ने भी इस बात का जिक्र किया है। कुरान ने फॉरगिवनेस कही है, होपोनोपोनो जैसे होपोनो नहीं, ये नो। तो उसको चेंज कर दिया ना, ये मोडालिटी को चेंज कर मेरे को दिया। तो बड़ा अजीब सा लगता है जब भी मैं सुनता हूँ होपोनोपोनो। मैं बहुत स्टेज पे भी रहता बोलता हूँ होपोनोपोनो,
तो ये तो मुझे इटालियन सॉन्ग लगता है जो वो ठीक रेस्टोरेंट पे बजाते हैं, हो पोनो पोनो। मुझे पता है हो ठीक। पोनो पोनो को लाइक करने वाले मेरे को गाली देंगे, बट द पॉइंट इज दिस कि फॉरगिवनेस की जो प्रथा रही है वो हमारे पास तो बचपन से रही है, फिर आप लोग इसे टूल्स कैसे यूज करते हो? सर देखिए, ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि पूरे दिन के बाद जो हमारे इष्ट गुरु है या कुल देवता है हाँ, या हमारी सोल से, सोल्स हैं, हाँ। यूनिवर्स से, जो हाँ, भी आप उसे नाम दे दीजिए, आप जब खुद से कनेक्ट होते हैं तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। करेक्ट। ठीक है। हाँ, और उसके बाद आप सिंपली भाषा में बोल सकते हैं, जैसे मैं मेरे बेटे को भी सिखाती हूँ, मैंने उसे कभी होपोनोपो नहीं बोला, बोलता है मम्मा इट्स वेरी टफ, आई कांट स्पीक दिस 4 लाइन्स, करेक्ट तो करेक्ट मैंने करेक्ट। उसे कहा कि गो विद द सिंप्लिसिटी, हम्म, स्पीक विथ योर हार्ट, क्योंकि डिवाइन हार्ट से समझते हैं। करेक्ट ठीक करेक्ट है। करेक्ट, हाँ। तो हम क्या सिखाते हैं बच्चों को कि परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बख्श दीजिए, हम्म, मैंने चाहे जो भी किया, दिस इज अ वेरी सिंप्लिसिटी, सिंपल सिट है, हाँ। है ना। लेकिन होपोनोपो में क्या है, 4 फ्रेजेस जो बहुत गहरा रिजल्ट देते हैं, जैसे आई एम सॉरी। हम क्या करते हैं, वो पर्सन को, वो सोल को, सोल लेवल पे बात करते हैं। ठीक है। कनेक्ट होके कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। क्यों ये आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव तो हमने सीखा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन लव यू एंड थैंक यू बोलना नहीं सीखा था। जो कि ये जो ये हमारी होपोनोपो जहां से आई है, उसके बाद जो ये 2 फ्रेजेस लास्ट के हैं, ये यही बता दे कि अब मैं आपको लाइट एंड लव में भेजता हूँ, एंड आपने मुझे माफ किया, उसके लिए रियली ग्रेटफुल। आप करके देखिए भी आंखें बंद करके कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, यू विल फील द डिफरेंस इन दैट प्रेयर Again, ऑल्सो। this is a faith. I'll tell you a very simple point about, I'm talking my customs in my family. जी जब भी हम कोई गलती करते थे ना, तो जी। ये आपके अगर सिबलिंग होंगे या 4 बहनें हैं, आपको जरूर हुआ होगा। तो हम्म, जब हम लड़ाई करते थे तो जब डैड आके बोलते थे कि ये तूने बहन को क्यों थप्पड़ मारा है, वो सिबलिंग का प्यार ऐसा ही होता है। जी तो सॉरी बिल्कुल। बोल, हाँ सॉरी बोल, हम सॉरी बोलते हम्म, थे। लव यू बोल, हम्म, लव यू। बिल्कुल। तो हम लोग लव यू भी बोलवाते थे, और हम्म, सिस्टर को बोलते थे थैंक यू बोल, थैंक कि यू उसने बोल, सॉरी बोला। सॉरी बोला, थैंक यू बोल। तो ये लव बिल्कुल। एंड थैंक यू एग्जिस्टेंस था। I'll बिल्कुल tell you था। a very simple point. मेरे लव वर्ड बोलने की चीज है, लव वर्ड नहीं बोलते थे, लव यू तो खैर हम लोग बोलते थे बिकॉज वी वर डिफरेंट क्लास ऑफ द फैमिली। बट एक हम्म, गांव की मैं बात कहता हूँ, आप गांव में चले जाइए, राजस्थान के गांव में चले जाइए, यूपी बिहार के गांव में चले जाइए सर मैं आज। राजस्थान से ही हूँ, मेरा बहुत जयपुर से ही है। अच्छा, जयपुर से, वाओ दैट्स इट। सो यू गो टू द जोधपुर, you'll find so many things like this is, वो या माफीनामा अलग चीज होती है, और प्यार से जी रहो। गांव में क्या करते बिल्कुल। थे, आपस में प्यार से रहो। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार बहुत सही वर्ड बात कह था, रहे हैं जी। ये प्यार वर्ड बिल्कुल। था। मुझे तो लगता है ये पूरा मार्केटिंग गिमिक है। हो पो नो एंड द पर्सन हु प्रैक्टिस, सी, आई टेल यू वेरी सिंपल पॉइंट। डैड बताया करते थे कि वाल्मीकि जी एक चोर थे, राइट? हाँ वो जी। डाका डालते थे, डाकू डालते थे, उनको राम राम बोलने नहीं आता था, मरा मर्रा बोलने लगे। उनकी इंटेंसिटी अच्छी थी, इंटेंट अच्छा था, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दिया। इज ओनली अबाउट द इंटेंट विच मैटर्स अलॉट्स। तो आप जैसे यस। कोच हैं, आप होपोनोपोनो की बातें करती हैं, इट्स गुड, बट द फैक्ट इज दिस कि इज ऑल अबाउट द इंटेंट। मुझे में आप में क्या दिखा कि इंटेंट, जो आप कह रहे हो इंटेंट दिखता है, वो चीजें श्योर। दिखती है कि यू आर रियली हाँ जी। मर्ज विद दिस। जी। Even in the case of Mitesh is what the intent. I know him from such a almost 25 years से मैं जानता हूँ उसको। जी। I'll tell you the way he used to practice, कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, right? That's what the intensity matters, correct? So anyway, यस। that's coming in the terms of the Ho'oponopono, but okay, I believe it is. So you are a Ho'oponopono practitioner also, right? So, ladies and gentlemen, I had a huge discussion, a great discussion with Neelam on the Ho'oponopono. So, if any issues you have and you believe that it can be addressed with the Ho'oponopono treatment, definitely the link is there in a नीचे दिया हुआ है link. आप वो कनेक्ट जरूर कीजिएगा and just try her. So, you are a Ho'oponopono practitioner, right? And you have how many people to whom you have helped through the Ho'oponopono? सर मेरी जो भी, मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मोस्टली सिंगल पेरेंट हैं, सारे फ्रेंड्स। Is it you are आई attracting only single parents? नो सर, एक्चुअली पहले जब उस फेज में जब थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैंने उनकी भी लाइफ चेंज की। Wow. दे स्टिल सेज कि यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस, कि सिंगल पेरेंट होते हुए आप बेटे की भी जिम्मेदारियां निभा रही हो, एंड ऑल डूइंग ऑल दिस थिंग्स। एंड मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ, नारी शक्ति फाउंडेशन। तो
बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मेरे एंड पे कर, तो वो लोग आज जो बोलते हैं तो आई फील प्राउड कि सच में अब कुछ अचीव किया है, ओह, कि जो जन्म मिला है उसे हमने सच में ये किया कि हाँ मैं कर पा रही हूँ, या मैं कर रही हूँ लोगों की हेल्प। मुझे शुरू से लगता था कि लोगों की हेल्प करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो हर चीज से निकल सकते हैं अगर वो थोड़ा सा साक्षी भाव से चीजों को देखें। तो होपोनोपो प्रेयर मैंने कई फीमेल्स को करवाई है, मेल्स को करवाई है, तो उन्हें बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। कई धर्मों में तो जैसे आपने निरंकारी मिशन का नाम सुना होगा दिल्ली में, मैं राइट? मैं सहदेव जी से मिला भी हूँ। बाबा हरदेव जी से मिले हम। उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया था, ही हैड कॉल्ड मी बिफोर गोइंग टू कनाडा, रेदर उन वहां मैंने से। मैंने वही सोचा कि मैंने आपको कहीं देखा है, आपको मिशन में देखा है। तो उस टाइम पे आपने सुना होगा वहां पे बाबा जी एक सिमरन करवाते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लूं। ये हाँ क्या है? होपोनोपो प्रेयर ही तो है। हाँ, दैट्स राइट ना, इट वाज एग्जिस्टिंग, मैं वही तो कह रहा हूँ, इट वाज एग्जिस्टिंग, इट वाज। ये क्या है? ये होपोनोपो प्रेयर ही तो है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मेरा यही कहना है कि नया नहीं है, एंड सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग दिस होपोनोपोनो, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड रादर। हम्म। नाउ एक चीज और बताओ, जैसे आप बार बार आपका वीडियो देख रहा था, आपने कहा था word has a power, so word has a negative and positive both power, so how do you teach youngster to use a correct word? भी हम बात कर रहे हैं लेकिन मैंने आपको मैनिफेस्ट किया। हाँ। मैं आपको ये कहूंगी, मैंने आपका एक बार वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पर, हम्म। बहुत सारे लोगों का देखा है ऐसे। तो मुझे ऐसे विजन आने लगा कि मेरा ना इस मंथ में आपके साथ पॉडकास्ट होगा, और वाह, मुझे पता, आई वॉज टोटली अनअवेयर कि ये कैसे होगा। थैंक यू। तो मैंने बोला कि ये होगा, कैसे होगा मुझे पता नहीं, बट मुझे यूनिवर्स से दिखा रहे थे, ऐसे विजन्स आ रहे थे कि ऐसे से जाके मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन चीजें हुई। आप बिजी थे शायद, आपका शेड्यूल भी बिजी था। टू। तो मुझे बिल्कुल दिखा कि जुलाई 13 to 17 के बीच में पॉडकास्ट होगा। ओ ओ, तो हम लोग 13 को, सॉरी आज 12 है, तो हाँ। हम लोग मिल ही रहे हैं। तो ये मुझे पहले से चीज दिख गई थी कि डिवाइन ने दिखा दिए थे कि ये चीज होगी। एंड उसके बाद आई जस्ट सिंपली सरेंडर्ड कि ठीक है। हम्म। ये अब वर्ड्स की बात करते हैं इसमें। हम बच्चों को, अगर बच्चे बहुत कोमल होते हैं ना, हम बहुत सॉफ्ट पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं तुम पागल हो पागल हो पागल हो, बच्चा ज्यादा माँ बाप की बात को एब्जॉर्ब करता है, राइट? और बच्चा क्या करता है, जैसे ही वर्ड सुनता है फीलिंग्स जनरेट होती हैं, ब्रेन हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स रिलीज करता है कि आई एम पागल। हम्म। ठीक है। वो क्या होता है, उसके ऑरा में आने लगती है, फिजिकल ऑरा में आ गई चीजें, वो अब्जॉर्ब करने लग गया। वाह। अब आपने नोटिस किया होगा कि एक जो साइंटिस्ट थे, उनकी मद उनके उनके बेटे को स्कूल में कहा गया था कि वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसकी माँ ने उसे नहीं बताया। आइंस्टीन। हाँ। आइंस्टीन। उन्होंने, हाँ, आइंस्टाइन को उनकी मदर ने नहीं बताया कि आप पढ़ नहीं सकते। अगर वो बताती तो उनका बच्चा इतना बड़ा आगे साइंटिस्ट नहीं बन पाता, है ना? अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पावर ऑफ वर्ड्स ही तो है, पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है। जैसे हम घर में भी कई बार कोई वर्ड्स यूज कर लेते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। जैसे कहीं पर हमारे रिलेशनशिप कुछ हो जाता है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आपने नेगेटिव बोलना शुरू किया, आपका ब्रेन नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज करेगा जो आपको वैसी फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी में ला देगा। ठीक है। 122 हर्ट्स में, 432 हर्ट्स में लेके आएगा, नीचे के फ्रीक्वेंसीज पे। एंड उस टाइम पर आप वैसे लोगों को, वैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। और आप अगर आपने, हाँ जी, आप ये कहना चाहते हो कि वर्ड्स फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है? बिल्कुल 101% करते हैं। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे पहले सिंगल पेरेंट वाले थे, हम्म। क्योंकि मैं उस दुख में, सिंपथी की मुझे कोई, तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी, एटमॉस्फेयर वैसा हो रहा था। अब मैंने खुद को किया कि नहीं, वॉट आई एम आई विल बी दैट। तो मैंने खुद की एनर्जीज को अपराइज किया, एंड आई जनरेटेड द फ्रीक्वेंसी, एंड आई एम सीइंग कि वैसे लोग आ रहे हैं, वैसी सिचुएशंस आ रही हैं, बिकॉज आई चेंज्ड माई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आपने थर्ड आई चक्रास अवेकनिंग कहाँ से सीखा? सर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मुझे बचपन से एक सोल दिखती थी मेरे पास। मैं इसकी बहुत एक छोटी सी समरी, मतलब एक छोटी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बचपन से मुझे सोल दिखती थी अपने पास, एक कोई संत या कुछ ऐसे वाइट एनर्जी दिखती थी मुझे। तो मुझे समझ नहीं आता था ये कौन है, वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे।
आई हम बोल सकते हैं गाइडर, बोल सकते हैं स्पिरिचुअल गाइड। हम्म, तो उसके बाद मेरी जब मैरिज हुई, मेरी जब प्रेगनेंसी होने वाली थी, मुझे पहले मिरर में विजन आया कि इस मंथ में आप प्रेग्नेंट हो गया ना। वाज टोटली शॉक्ड कि ये क्यों दिख रहा है, तब तो मैं कोई मेडिटेशन भी नहीं करती थी। एंड उसके बाद भी मुझे एक सोल दिख वही सोल दिखती थी। एंड धीरे धीरे जब यहाँ पर आई, तो ऐसा लगता था कि अभी भी मुझे लगता है कि कोई मुझे ना यूं ब्लेस करता है, यूं साथ में रहता है कि डोंट वरी आई एम देयर। एंड फिर मुझे ये लगा कि क्योंकि लाइफ में लोगों ने बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि सीधे इंसान को बहुत ज्यादा ये किया जाता है। हम्म, टोटली मैं बहुत ज्यादा वैसी थी, सिंपल पर्सन। हम्म, तो मैंने डिवाइन से यही कहा कि मुझे मेरी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, तो वैसे लोग मेरी लाइफ में लेके आए। सो मैंने फिर थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स सीखा हम्म। बेसिकली। इंडियन थे या फॉरेनर थे? नहीं, वो इंडियन थे। अच्छा। हम्म, हाँ जी, इंडियन है। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में अपने आप चेंजेस होते, उसके बाद भी कुछ आपको भी सेल्फ चीजें करनी होती है। आपको गाइडेंस भी, हम सभी को गाइडेंस तो आती ही है, आपको भी आती होगी डेफिनेटली। तो उसके बाद मुझे रास्ते मिलने लगे, फिर मैंने कुछ सीखा नहीं, मुझे अंदर से गाइडेंस आती गई, वैसे से लोग मिलने लगे, वैसे से चीजें होने लग गई, एंड थिंग्स गॉट चेंज्ड इन दैट थिंग। तो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम यही तो कहता है, जहां आपकी फोकस होगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। हाँ रेटिकुलर जी। सिस्टम यही कहता है कि आप बिल्कुल। जहाँ देखोगे वैसी ही दुनिया बनेगी, वैसे ही लोग बिल्कुल। मिलेंगे, वैसे ही बिल्कुल। सब कुछ मिलेंगे। दैट्स ट्रू। बट आज तक देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल इवन इन इंडिया, दे गो टू लुक फॉर स्पिरिचुअल गाइड फ्रॉम फॉरेनर। आज चक्रा सिखाने के लिए लोग बाहर से यहाँ आते हैं, थर्ड आइज हम्म। एक्टिवेशन के लिए लोग बाहर से आते हैं, और लोग जाके लाखों रुपया दे के सीखते हैं। इसमें आपका क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सर, कैसा है ना कि डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा की बुक आपने पढ़ी होगी, द सुपर नेचुरल पावर्स बुक जो है उनकी। सुपरनैचुरल ह्यूमन। हाँ, उसमें उन्होंने क्या बताया है, इवन थिंक एंड ग्रो रिच में क्या बताया है, जो आपकी सेक्टोरल चक्रा की ऊर्जा है, आप उससे कुछ बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। तो आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, उसी से आप सेवन चक्रा जनरेट करते हो, उसी से आप अपने माइंड के सिस्टम्स को चेंज करते हो, न्यूरॉन्स को चेंज करते हो, है ना। तो ये बात हमें क्या लगता है कि इंडियंस का क्या बिलीफ सिस्टम है कि क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप समझ रहे हैं, वो लोगों की एनर्जी लेवल वर्क करती है। अगर मैं अभी अभी मैं आपको एनर्जी का सिस्टम दिखा सकती हूँ, अगर मैं आपके ऑरा को टच करूं, आपको सेंसेशंस फील होगी। एंड वो कॉर्ड्स कट की जाती है, तो हमें लगता है ये कुछ डिफरेंट कर रहा है, बट इंडिया में वो चीज होती है, बट बिलीफ नहीं होता, हमें लगता है ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। बट इंडिया में भी चीजें होती हैं। बेसिकली आजकल जो मैं देख रही हूँ, गुरु हम किसी को भी बना लेते हैं, किसी को भी। लेकिन ऐसे ही गुरु नहीं बनाया जाता। आप स्कूल में जा रहे हो, आप किसी को भी गुरु तो नहीं बना सकते। टीचर, गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। टीचर इज डिफरेंट थिंग कि अगर आप टीचिंग्स ले रहे हो, टीचर बना सकते हो, क्योंकि टीचिंग हर कोई गुरु है, आप में भी गुरु है, मेरे अंदर भी है, हर किसी, हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट स्पिरिचुअल गुरु बनाने के लिए इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए कि सच में ये मुझे परम सत्ता से जोड़ सकता है, क्या सच में मुझे उससे जोड़ रहा है। तो ये चीज मायने बहुत रखती है कि आप कौन से टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु ने तो बाजार लगा लिया। यही तो मैं कह रही हूँ, सभी ने अपने सिस्टम्स को चेक करना है कि मैं जैसे आज मैं देख रही हूँ कि मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्हें गुरु बना दिया जाता है। जब मैं मेरे स्टफ फेज में थी, तो मैंने को थोड़ा सा देखा था, मेरी फ्रेंड ने मुझे सर कि शी इज ऑल्सो सिंगल पेरेंट, गो एंड मीट हर। मैंने बोला यार मुझे नहीं जाना, तुम कर लो, वो भी सिंगल पेरेंट थी। तो मैंने कहा कि ठीक है। ये बात किया कि उस टाइम पे उसके रेट्स बहुत कम थे, 555, 111, 1111। तो उस टाइम पे मैंने उनसे बात की कि मैम आप मुझे ना एक चीज सिखा देंगे, मैं आपको पैसे ना, उस टाइम पे लॉकडाउन था ना, हाँ। चीजें बहुत सबकी टाइट अप हो चुकी थी। तो मैंने उन्हें कहा था मैं आपको मंथली दूंगी, जबकि मैं दे सकती थी, बट आई वाज टोटली ऑब्जर्विंग कि ये क्या कहती हैं। उन्होंने कहा पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैंने बोला गो टू हेल। क्योंकि अगर एक लेडी लेडी को नहीं समझ सकती है, आप ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो और आप क्या दे रहे हो, पैसे तो ये कमा रहे हो ना। नीलम, एक बात बताओ। हम्म। ऐसे लोग जो इतने रूडली बोलते हैं, चीजें बोलते हैं, दुनिया पे इन्हीं को लाइक करती है ना? ऐसा क्यों? तो अब कर्मा कहाँ चला गया? सर देखिए,
जो लोग ऐसे बात करते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत संत रूप होते हैं। मैं आपको अगर बताऊं, तो जिस पर्सन से मैं कनेक्ट हुई वो है, ही हुँ, इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो भी थे। हुँ। संसार में तो सारे वैरायटीज मिलेंगी, हमें कौन सा टेस्ट करना है वो जानना जरूरी है ना। बात आपने बदल दिया। मेरा हाँ। सिंपल फंडा है, द पीपल जो इस तरह का र्यूड बिहेवियर करते हैं, आई विल गिव यू द वन इंस्टेंसेस। हम्म। बिफोर दिस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए कॉस्टिंग पढ़ाता था एंड कॉस्टिंग का हम्म। नंबर 1 फैकल्टी था एंटायर पैन इंडिया में। या तो व्यक्ति मेरे किताब से पढ़ा है या मेरे क्लास से पढ़ा है, ये मेरी रुतबा थी। बट हम्म। मेरे माँ-बाप ने अलग संस्कार दिया था। हम लोग का पार्टनर था, जो हम लोग इंस्टीट्यूट में थे, हिज नेम वाज़ परवीन शर्मा। ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट वो देखेगा पक्का और मेरे को फ़ोन करके सुनाएगा बड़ा तगड़ा वाला। हम्म। तो हुआ ऐसा कि देयर वाज़ वन गाय, उसके पास पैसे नहीं थे, तो गलती से रूम में घुस गया था। 500-6000 लोगों का बैच है, घुस गया। तो उसकी ये थी जो काउंसलर थी, जो लड़की थी आराधना, एंड एक और लड़का था जिसका नाम और आई एम फॉरगेटिंग। तो जब उसको पता चला कि ये पैसा बिना दिए आया हुआ है, मतलब जितनी बेइज्जती हो सकती है उस बंदे की कर दी उसने। ओके, कर दी। लेकिन आई वाज़ स्कूलिंग एंड मेरे मेरे टीम में थे, तो आई सेड ओके पैसा नहीं है, इसको बाद में दे देना, ना दे तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम बिलीविंग दैट मेरे हक का है तो ज़रूर मिलेगा, मेरे हक का किसी ने मार दिया तो अगले जन्म में पापा बोलते थे बैल बन के आपको सधाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप विश्वास करोगे वो बच्चा भी परवीन की क्लास के लिए मरता जा रहा था। वो बेइज्जती के बाद भी जाके पैसा लेके दिया। फाइनेंशियली ही ग्रू, ही बिकेम द अकाउंटिंग गुरु। आप पूरे सीए की दुनिया में, पूरे इंडिया में पूछ के देखिए, प्रवीण शर्मा का नाम हर कोई जानता है। एंड ही ग्रू वेरी हाई। अगर इसी को क्राइटेरिया बनाया जाए कि उसने पैसा मांगा तो हम्म। नॉट गॉट भाड़ में जाओ। तो कर्मा जो खेल है जो पर्सन, तो ये मतलब ही नहीं रखता है, तो फिर प्रारब्ध की बात होगी, आपका करंट बिहेवियर का कोई मतलब ही नहीं है ना फिर। आपके सर, करंट आपका बहुत सुंदर बिहेवियर सवाल है आपका, इस पे मैं जवाब देना चाहती हूँ। अगर वो सोल वैसा ना बोलती तो शायद मैं इस हायर लेवल पे पहुंच नहीं पाती। हर हाँ, सोल सिखाती है ना, आती है यार। टीचिंग्स, लेसन्स। आपने एक बुक पढ़ी होगी, जीव जगत आत्मा के नियम। हाँ, क्या, हाँ। पढ़ी है ना आपने? हाँ, सुनिए, हाँ। उसमें ऑटो राइटिंग बताई जाती है। हम्म। और उसमें दो भाई थे जो कि उन्होंने पूरी, एक और बुक है हु आई एम करके, एक सिंधी लड़की ने लिखी है, उसकी बुक मैंने पढ़ी थी। एंड जब कनेक्ट भी किया तो मुझे भी माई आंसर्स क्या, आए। प्रिया कुमार की बात कर रहे हो क्या? हुआ है हाँ। उसका ही है, हाँ, प्रिया का। उनसे कनेक्टेड हूँ तो उन्होंने माय फ्रेंड। उनके, आपके फ्रेंड है? अच्छा। मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने वो बुक में लिखा है कि सोल्स को अपने लेसन सीखने पड़ते हैं। हाँ, अब आप मुझे सिखा रहे हैं, आपकी सोल क्या सिखा रही है? अगर कोई हमें लगता है उस टाइम पे नेगेटिव बोल रहा है, हम्म। हमें हर्ट करता है, कई सोल आपको सेल्फ वर्थ भी सिखाती हैं, सेल्फ अपडेशंस भी सिखाती हैं, फियर से उठना भी सिखाती हैं, इंडिपेंडेंट बनना भी सिखाती है। तो डिपेंड्स अपॉन कि वो सोल आपको क्या सिखा रही है। बेइज्जती इज्जत का रास्ता दिखाता है, इज दैट? यस। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है। अगर मेरा पति मुझे छोड़ के ना जाता तो शायद मैं इतनी लेवल पे नहीं आती ना। फिर एक बच्चे की बीवी, और एक बच्चा हो जाता, हाँ, और मैं उसको भी संभाल लेती, घरगुती बन जाती। हाँ, करेक्ट, दैट्स ट्रूथ। एनीथिंग हैपन फॉर द रीजन, कुछ भी होता है उसका एक कारण यस। होता है, राइट? चलो एक उस टाइम फटाफट हमें बताओ। लगता है कि ये बंदा गलत है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, बट अगर आप हायर लेवल से सोचोगे तो यू विल गेट द आंसर्स। ना ऑलवेज सी, हर चीज का एक रिजल्ट तो होता ही है। आप रिजल्ट कहाँ लेके जा रहे हो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अभी जैसे बोला, बेइज्जती इज्जत का रास्ता दिखाता है। अगर उस बेइज्जती को अंत मान लें तो हमारा अंत है। अगर उसको एक रास्ता मान लें तो इज्जत की तरफ बे खत्म हो जाता है, इज्जत मिलना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मैटर यस, इज। और अभी मैं जो देख पा रही हूँ आपका, मैं पास देख पा रही हूँ बचपन से लेके। बताइए। आप बहुत ज्यादा, आपने बहुत स्ट्रगल किया है सर लाइफ में। हाँ, ठीक है। ऐसे हीरो से, जीरो से हीरो नहीं बने आप, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है आपने। थैंक यू, थैंक यू। एंड यहाँ तक आप आए हैं, लेकिन लोगों ने आपको बहुत सिखाया भी है, एंड आप लोगों को हेल्प भी करते हैं। आपकी कुछ फंडिंग्स भी हैं जहाँ जाती हैं। आ जाती है, हाँ, करते हैं हम लोग। आप फंडिंग्स भी करते हैं, आप फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, ओल्ड एज होम को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम्म। यू, आपका वीक में एक दिन डिसाइडेड है जहाँ पे आप उनकी जाके हेल्प करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब ऐसा
मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपने जो स्ट्रगल किया है दैट इज एट इमेंस लेवल, और उसी की वजह से आज आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्म आया। पॉडकास्ट लेने के पीछे भी रीजन है। या दैट्स अ पॉइंट, ओके फाइन। नाउ कमिंग, एक बात बताओ नाउ, अगर कर्मा के पैटर्न को ब्रेक करना हो तो 21 डेज क्या करना चाहिए जिसके लिए लोग आपके पास जाए? सबसे पहले तो 21 डेज हमें जो है कि पहले तो हम खुद को नोटिस करें। मेडिटेशन तो हर किसी को करना चाहिए, भले वो 10 मिनट हो। नो बाउंडेशंस कि आप आधा घंटा करो, 2 घंटा करो, नहीं। आत्मा से कनेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट बहुत है। हम्म, 21 डेज अगर कोई पर्सन अपने थॉट्स को, बिलीफ को नोटिस करे, उन्हें बदलने की कोशिश करे। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे वाटर थेरेपी आप कह सकते हो, क्योंकि वाटर में भी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है इंसान के न्यूरॉन्स को चेंज करने के लिए। एंड इस बीच अगर वो माफी प्रार्थना कंटिन्यू करे तो उसके बड़े से बड़े कर्म भी हल्के हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्लीन कर रहा है, इनर लेवल पे, आउटर लेवल पे, राइट। और इसमें अगर वो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लेके आ जाए, शुक्राना, हम्म, जो सच में इवन रेखी में भी है कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं कर, क्यों लोग नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। तो जब आप क्लीनिंग करते हो मेडिटेशन से तो आपकी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद आप खुद को ग्रैटिट्यूड वाली भावना में ले, जो आपके पास चीजें हैं हम्म, जो लोगों के पास नहीं है, हम्म, उसके लिए लोग तरस रहे हैं जो आपके पास है। तो उन चीजों के लिए भले थोड़ा सा ही ग्रेटिट्यूड शुरुआत ही कर लीजिए, 5 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा नहीं। खुद को फोर्स नहीं करना है, जब तक अंदर की भावना क्लीन ना हो। फोर्स किसी चीज के लिए खुद को नहीं करना है। सबसे बड़े क्रिएटर तो पर्सन खुद ही है। तो हम्म। खुद की आत्मा को जानना ही 21 डेज में इंपॉर्टेंट है, कि वो मेडिटेशन के थ्रू खुद को जान सकता है, बस। ओके, एक बात बताइए, बहुत सारे प्रेयर को लोग चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में मना कर देते हैं, आपका क्या राय है? सर, चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जो सूर्य और चंद्र की दशा चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो दोनों एक्लिप्स है वो चेंज हो जाते हैं, और उस टाइम पे एनर्जीज नेगेटिव ज्यादा हाई पीक पर होती हैं। इसलिए उस टाइम पे पूजा मना की जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है तो उस टाइम पर आपके मूड स्विंग्स भी चेंज होते होंगे, हम सबके मूड स्विंग्स भी चेंज होते हैं। होते हैं, होते हैं। तो ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी कनेक्टेड है। जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इसी से कनेक्टेड है। तो बोलते हैं कि शाम के बाद खाना भी नहीं खाना चाहिए, देखा होगा आपने, कई लोग नहीं खाते हैं। फेंक देते हैं, बना तो हुआ ही फेंक देते हैं। माँ तो यही हाँ कहती बना, हाँ बना हुआ भी फेंक देते हैं। है। जैसे मेरी फैमिली में तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता, बट मैं हीलर हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं उस दिन फास्टिंग ही कर लेती हूँ। हाँ, हम्म। हाँ, तो ये इफेक्ट करता है, क्योंकि इससे आपके चैनल्स कनेक्टेड होते हैं, और उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी पीक पर होती है बहुत ज्यादा, इसलिए पूजा वगैरह मना की जाती है। बट एक आंध्र प्रदेश में मंदिर है जिसका नाम है श्री कालाहस्ती, आपने जरूर सुना होगा। जी। श्री कालाहस्ती में वायुलिंगम का मंदिर है, और वहां पे पूजा होता है, और वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं। हाँ, आते हैं। हाँ, वहां पे आते हैं। एनीवे, आपने तो कोई दो तरीका बताइए जिससे नजर उतारा जा सके, बच्चों का, अपना, या आपको लगता है किसी ने मुझे करा दिया, उसको कैसे बचाया जा सकते है अपने आप, बिना किसी बाबा या तांत्रिक के पास गए हुए? पर पहली बात तो तांत्रिक बाबा के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं होते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। चलो, you're playing on my pitch in fact, okay fine, हाँ। सो क्या है, क्या क्या हो जाए, ये वो वाला नमक डालना, या एक जगह मैं देख रहा था किसी का वीडियो, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं रील देखता रहता हूँ कभी कभी, मैं हर दिन 10 मिनट 15 मिनट रील देखता हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो बोले आपके घर में ये वास्तु का रोग है, प्रॉब्लम है वास्तु का। तो वो नमक लिया, मिर्ची लिया, और कोने कोने में जाके दिखाता है, नजर चला जाओ, नजर चला जाओ, नजर चला जा, नजर चला जाए। सो आई वॉज लाफिंग, इन फैक्ट मोर ऑफ दिस आई वॉज लाफिंग, अच्छा ये नजर उतारने का ये तरीका भी है क्या घर का? सो व्हाट इज योर वे कि नजर उतारा जाए? सर देखिए, नजर होती है, लेकिन उसको जैसे हम लोग तो एनर्जी से कनेक्ट करके यूं हाँ, क्लीन कर देते ठीक, हैं, हाँ। तो रिलीज कर देते हैं, तो यूं यूं लेकिन यूं यूं क्या बोला जाएगा वो वाला? ऐसा तो अक्षय कुमार का मूवी है, ऐसे ऐसे करके, वो क्या भूल भुलैया, राइट? सो भूल भुलैया की तरह ऐसा लुड़ु 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 लुड़ु, सो नहीं, ऐसा ही बट करना होगा। बेसिकली हम पर्सन को ये बोल सकते हैं कि वो दो चीजें कर सकते हैं। एक, राई में बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है क्लीनिंग के लिए, राई। हाँ,
और थोड़ा सा सी सॉल्ट ले लीजिए, हाँ, राई और सी सॉल्ट, हाँ, इनको हाथ में लेकर बस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 7 टाइम्स लेके आप फ्लश कर दीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसमें नजर उतारने के लिए एक ब्लैक धागा आता है। हाँ, आपने देखा होगा कि लोग नहीं पहनते, बट उसको आप ले लीजिए जितना आपके कलाई का हाथ ये हो। जो सेकेंड थिंग, जो नॉट है वो आप ऐसे बांध दीजिए, हाँ, नॉट्स को मंत्र द्वारा, और आप उसे अपने हाथ में टाई कर लीजिए और इसे वीकली वीकली चेंज होगा। जो काला धागा है वो आपकी एनर्जी, रेड हो गया या येलो माँ बगलामुखी का भी होता है, तो ये कोई 3 कलर्स में से कोई एक कलर आप लेके अपने रिस्ट में बांध लीजिए। एंड ऐसा कुछ नहीं कि लेफ्ट में बांधना है कि राइट में बांधना है, कि जितना आप सुपरस्टिशंस क्रिएट करोगे उतनी वो चीजें ज्यादा बढ़ेंगी। तो इस हाथ में बांध दीजिए और आप वीकली वीकली चेंज, ये 2 तरीके हैं जो कि मैंने इसका रिजल्ट देखा है एंड होता भी है। ओके। ना माय नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन इज दैट अगर किसी पति पत्नी में जम नहीं रही, तो इसका मतलब पिछले जन्म का फल है। इसको हम्म। कैसे बदला जा सकता है? जैसे कि आपने पूछा कि रिलेशनशिप इश्यूज तभी होता है जब पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमा स्टक होते हैं। आपने देखा होगा मेल्स में ज्यादा इमोशंस होते हैं फीमेल से ज्यादा। आई एग्री। हम्म। लेकिन मेल्स को क्या बताया जाता है कि तुम लड़के हो, हम्म। तुम्हें स्ट्रांग बनना है हाँ। एंड आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रोना भी नहीं है, ऐसे बोला जाता है ना। हाँ, हाँ, तो वो क्या करता है, मेल अपने अंदर इमोशंस वैसे जनरेट करने लग जाता है जो उसकी प्रोग्रामिंग अपब्रिंगिंग हुई होती है, एंड फीमेल्स को बहुत सॉफ्ट एंड वैसे बनाया जाता है कि वो एक सबको बता देती है कि वो हल्की हो जाती है, लेकिन मेल नहीं बता पाता, है करेक्ट। ना। हम्म। तो कहीं ना कहीं दोनों के इमोशंस चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं या हम्म। कई बार पास्ट लाइफ से आते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन सिचुएशन, जो करेक्ट। देखने के बाद समझ में आती है। इस सिचुएशन में पर्सन क्या करे, हम्म। वो सबसे पहले खुद के हार्ट चक्र पे ऐसे हाथ रख के हम्म। हम्म। और होपोनोपो प्रेयर जो मैं हमने हाँ, बात की इससे ठीक है। पहले, हाँ, हाँ, वो कर सकता है। आई एम हाँ, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, या फिर खुद का नाम लेके पहले तो खुद की सोल को हील करे, ये एक टेक्निक है। दूसरी चीज है कि वो हस्बैंड वाइफ अपने पिलो के नीचे रोज कॉर्ड्स का एक हार्ट आता है इस हम्म। तरह से बना हुआ, हम्म। वो रख सकते हैं, या फिर रोज कॉर्ड्स पहन सकते हैं। इससे उन्हें 21 डेज के अंदर जो रिजल्ट आता है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है, क्योंकि रोज कॉर्ड्स में टेंडेंसी होती है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना सर, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि कई लोग नहीं पहनते हैं फिर उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपका आता है बिलीफ सिस्टम। हाँ, बिलीफ ही सब कुछ है। यस, यस, बिलीफ ही हाँ, सब कुछ है। यहाँ पे आता है बिलीफ सिस्टम। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। आज कई प्रोफेशन, हीलर्स के प्रोफेशन को माना नहीं जाता है, लेकिन मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। Correct. I respect that. I respect that. Virtually, I am also, what technically by all means have become same only. Now tell me one thing कि आप जब लोगों को कहेंगे कि होपोनोपोनो खुद ही प्रैक्टिस करो, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे गाइड करेंगे? कैन यू सजेस्ट समथिंग लाइक दैट हाउ दे शुड डू एंड समथिंग लाइक दैट? स्टार्टिंग में तो जब वो होपोनोपो प्रेयर हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, सफाई होती है ना, सोल लेवल पे, डायमेंशंस लेवल पे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे पितृ भी जुड़े हैं, एंसेस्टर्स भी जुड़े हैं, सोल्स जुड़ी हैं मदर फादर की। तो पहले तो कुछ नहीं होगा, पहले 21 दिन तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ गंदगी निकलेगी बाहर। और उन्हें क्या करना है, होपोनोपो प्रेयर करने से पहले एक लाइट, थोड़ा सा दिया या फिर कैंपर बंद कर ले रूम में, जहां पर वो बैठे हैं, अच्छे से डिवाइन को फील करते हुए बैठे, एंड देन होपोनोपो प्रेयर करें एटलीस्ट 108 टाइम्स, या जितना उन्हें अच्छा लगे। या फिर कोई आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारी मिल रही हैं, क्लिप्स भी मिल रही हैं, उसे प्ले करके सिंपली उसे फील करें कि वो एनर्जीज क्लीन हो रही हैं। एंड धीरे धीरे उनको रिजल्ट आएगा 21 डेज के बाद। 21 डेज तक कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब उस टाइम पे उनकी क्लीनिंग ही होती है। इतनी नेगेटिविटी आती है उस टाइम पर थॉट्स की, मेरे पेरेंट्स ने, तो उसे क्लीन होने देना, उससे लड़ना नहीं है, रिलीज करना है, क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं ना, तो उसे रिलीज करते रहना है इस 21 डेज में। ओके, गुड। एक बात बताइए, किसी को अपने मम्मी का या पापा का या सपना आता हो कि वो बैठ के बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई चीजें बातें कर रहे हैं, कुछ गिला और शिकवा भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो पर्सन अलाइव है नहीं, इस जिंदा दुनिया में, नहीं है, माँ बाप गुजर चुके हैं। तो डेफिनेटली उनकी सोल स्टक्ड है। हम्म।
क्योंकि सोल्स आपको कभी भी सामने से बात नहीं करेगी। हुँ, वो आपको सोल लेवल पर डायमेंशंस, जैसे आप नींद में क्या होता है, हम अल्फा स्टेज में होते हैं, डायमेंशंस लेवल पे होते हैं ना, 7D 5D डायमेंशंस के उस लेवल पर होते हैं अल्फा स्टेज में, जहां पर सोल्स हमसे कनेक्ट करती हैं। और उस समय वो आपको डायरेक्टली कन्वर्सेशन नहीं करेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस पर्सन ने मुझे ड्रीम्स के थ्रू कांटेक्ट किया। एंड वैसे ही सोल्स कनेक्ट करती हैं, जैसे अगर किसी को कोई डिजायर है तो आपको बोलेंगे कि मुझे ये खाने की बहुत इच्छा हो रही है। अभी रिसेंटली केस हमने रिजॉल्व किया था। एक क्लाइंट था, उसकी उसके फादर की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना हमारे फादर हमें महसूस होते हैं। तो जब हमने कनेक्ट किया तो पता चला कि उनका घर में मोह था, कि वो रिलीज नहीं हो पाया, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना, मैं चला जाऊंगा मेरे घर का क्या होगा। तो वो सोल अटक गई। तो फिर हमने हमारे पुण्य का फल, जैसे मेडिटेशन का फल, उनके निमित्त किया कि वो रिलीज हो, वो जाए। तो ऐसे लोग स्टक हो जाते हैं, जैसे उनकी कोई डिजायर है, कोई इच्छा रह गई, कोई वो पूरी नहीं हो पाई। जैसे कई लोग खाने पीने के लिए स्टक हो जाते हैं, उनके अचानक, जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों के, जैसे अभी वो जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था सर अभी, हुँ, आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे मैं जस्ट यूं बैठी हूँ और मैंने मेरे फोन को हाथ में लिया, वो एकदम से पॉपअप हुआ। एंड आई टोटली, मैं कनेक्ट हो गई उस एनर्जी, मुझे इतने रोने की आवाजें आ रही थी बच्चों की, उन सोल्स की, एंड आई वाज टोटली ऐसे कि मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब सा होने लग गया था कि ये जो हो रहा है, क्योंकि वो सोल्स कह रही थी हमें बचाओ, हमें रिलीज करो यहाँ से। वो 3 दिन तक मैंने उनके लिए फिर हीलिंग्स की, मैंने डिवाइन से, मतलब मेरे गुरु महाराज जी से प्रार्थना की। एंड उसके बाद फिर मुझे वो आवाजें सुनना कम हो गई, देन मैंने कन्फर्म किया, तो ये सोल्स होती हैं। ये तो अब आप आप कहोगे कि आप ये सोल्स। ये तो आपने खुद को ट्रीट किया। सी आई विल टेल यू मैं हम्म। आई वाज़ इन जगदीशपुर इन यूपी फॉर इंडोरामा जी। जब आया। तो 2 मिनट मेरे को भी सुनाई दिया, बट ये नहीं कि हील करना, मेरे को डर था कि ऑलमोस्ट 20 डेज़ इन अ मंथ आई एम फ्लाइंग। तो ये डर था। तो एनीवे दिस इज़ अ डिबेटेबल राइट, सो आई विल नॉट गो इंटो दिस। वो तो मेरा डर था कि यार क्या होगा, और ट्रस्ट मी लखनऊ से आई वाज कमिंग टू दिल्ली एंड द मोमेंट टूक ओवर, दिमाग में एक आया वो चिल्लाहट, वो चीज़ें, वो नॉर्मल बिहेवियर है, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। गुड दैट यू हील्ड योरसेल्फ, ये खुद को हीलिंग करनी होती है, नॉट फॉर अदर्स, व्हाट आई फील, बिकॉज मैंने अपने आप को भी हील किया। ठीक है यार, जो होगा सो देखा जाएगा, तो सड़क पे भी हो जी। सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लाइक दिस इज हाउ everybody console herself or himself according to wisdom what he has, right? यस, ट्रू। अनुसार करता है, तो you also did the way you wanted to do it, like anyway, but I agree that you are thinking about the other souls is good one. Now एक अच्छे से बात बताइए। नहीं, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, जैसे किसी का मेल आया मेरे पास कि वो अपने मम्मी का सपना देखते हैं और मम्मी उनको चीनी का रोटी बना के खिला रही है, तो बोले मैं चीनी तो चाय भी नहीं पीता, छोड़ दिया सब कुछ, चीनी की रोटी क्यों? तो मदर इज सेइंग कि ठीक है कोई बात नहीं, खा ले, बना लिया है तो खा ले, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का जब स्टेटमेंट आता है, चीज़ें आती हैं जो आपके एंसेस्टर्स की होती हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे आपने बोला कि जो जैसे आपने बोला ना कि जो चीनी का टॉपिक बोला, तो हाँ, आपके इससे सो एंसेस्टर्स क्या कनेक्ट करते हैं। कई बार सो एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे, उनकी कोई डिजायर रह जाती है। हाँ, जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है, हाँ, या फिर कोई कई लोग वाइट चीजें बहुत खाते हैं, मिठाई हो गई, या फिर कोई फास्ट फूड हो गया, कुछ भी हो गया, नॉन वेज, जो भी उन्हें अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शंस। तो ये सोल ये बता रही है आपको कि ये आप किसी को खिला दीजिए, ताकि वो उन तक पहुंच जाता है। ओके। चलिए, आप बोल रहे हैं कौवे को खिला दो, चीसू को खिला दो, मतलब वो ऐसा करके कुछ हाँ, कर दो, राइट? बट मैं एनिमल्स को खिलाने से ज्यादा ह्यूमन बींग्स को फील करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा पार्ट क्या है, जाना, उन हम्म, तक जाना, उनके निमित्त। तो आपकी श्रद्धा है, आप किसी को भी खिला सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि उन तक वो भाव जाने चाहिए, उन तक वो एनर्जीज जानी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। किसी के घर के ऊपर ही भूत की साया हो, तो कैसे हटा सकते हैं? लामा फेरा। व्हाट इज लामा फेरा? लामा फेरा हीलिंग से हटा सकते हैं। लामा फेरा हीलिंग में क्या करते हैं आप लोग? ये लामा फेरा हीलिंग बुद्धिस्ट इससे आई है, उनसे, बुद्धा जी से। उन्होंने कुछ सिंबल्स वगैरह चीजें उन्हें मेडिटेशन में मिली थी, जिससे सोल रिलीज होती है। कॉस्ट्यूम होता है, वो पहन के आप कर सकते हो। और इसका हायर वर्जन है, जो मैंने आपको बताया कि लाइट में भेजना, सोल से कनेक्ट होके लाइट में भेजना। तो दिस इज, ये सारी चीजें आपको वैसे ही कनेक्ट करती है, जब आप कनेक्ट होते हो तो बुद्धा जी के लाइट, मतलब निराकार की लाइट में आप उसे भेज रहे हो, सोल्स को, अल्टीमेट।
कई सोल रिजिड होती है, वो जाती नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने कड़ा दिया? आई डोंट बिलीव इन दिस एनीवे। हाँ। हाँ सर, बिलीव तो पहले मैं भी नहीं करती थी, बट जब मेरे ऑरा से कोई छेड़ता है ना, मतलब वो चीज कोई स्ट्रिक होती है, तो मेरा ऑरा ना एकदम वाइब्रेट होता है। एंड सडनली आपका मूड स्विंग्स वगैरह, ऐसे अभी तक हुआ नहीं है टचवुड, लेकिन ऐसे फील कर सकते हैं कि आपके मूड्स में चेंज आना, आपको लो फील होना, अचानक से आप अच्छे थे, अच्छे से आप ऐसे बैठ गए। लेकिन इन चीजों से बचा कैसे जाए? लेकिन शिवा लोग, की ऊर्जा। हाँ हाँ, तो चलिए शिव बोला तो पहले आप बोल दीजिए फिर देखेंगे। हाँ, शिवा कहाँ? शिव जी की आराधना जो करते हैं, आपने सुना होगा, शिव जी इन सब चीजों को रोकते हैं, ये सारी चीजों को। एंड हु परसिस शिवा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। थैंक यू। या आई हैव एक्सपीरियंस दिस, यस। हाँ। हाँ तो क्योंकि शिव एक बार इस चीज की मेरे पास एक क्लाइंट आया था रिसेंटली, बात है कि उनके बच्चे ओसीडी के पेशेंट्स हैं। तो वो लेडी बहुत पुरानी, मतलब 56 57 एज की है। एंड उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने जब डिवोर्स दिया, बच्चों के साथ उन्हें छोड़ दिया, और उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक ये सब, जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे इतना कुछ नहीं दिखा कि ऐसा कुछ है करके। बट इल्यूजन्स विजनरी के थ्रू वो चीजें क्रिएट हो रही थी, आउटर वर्ल्ड में क्रिएट हो रही थी, वो चीजें अट्रैक्ट कर रही थी। तो साउंड्स। हाँ। हम्म। कहीं ना कहीं आप अपने इल्यूजन से चीजों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि बाहर तो बैठे हैं सब चीजें घूमने के लिए। हाँ, आपने लो फ्रिक्वेंसी में उसको अट्रैक्ट कर लिया, राइट? हाँ, कई लोग वैसे करते हैं अगर जिनका ऑरा बहुत वीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो तभी होता है। आपने कभी शमशान घाट विजिट किया है बहुत फनल पे? बहुत बार। बहुत बार। इंसान की रियल वही है प्लेस। रियल प्लेस वही है, यस। तो अंत वही है। अंत तो वही है। तो वही अनंत। हमसे भी ऊपर कोई बैठा है जो हर चीज देख रेख कर रहा है, जो वो साथ है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही आप, दैट्स वेरी गुड। लेडीज एंड मैन, सी इज सेइंग दैट अगर आपको फील भी हो किसी ने करा दिया, तो तंत्र के और तांत्रिकों के, तांत्रिक का मतलब देखिए, विज्ञान भरा तंत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तंत्र की बात करता हूँ, जो धंधा है, जो पैसा है, जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, और जो कमाई का सोर्स है, जो दुकान है, दुकानदारें खुली हुई हैं। आप जब शिव को ही अपना लिया तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप वही शक्ति है, वही ऊर्जा है, वही अंत है, वही अनंत है, वही सब कुछ है। इस मेरा मानना है, जो व्हाट सी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है, ये क्या है? होता है अच्छा, ये होता है। चलिए, डिबेटेबल है, बाद में बात करेंगे। लेकिन पीपल के पेड़ तो रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो भूत कैसे हुआ? सर, ये प्रैक्टिकल बात है ना, जो हम बाहरी लेवल पे कर रहे हैं, ओके, चलिए, डिबेटेबल। ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन। बट ओके फाइन, दैट्स गुड ना। एक बात बताइए, वो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, और ये ट्रॉमा में क्या होता है? व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? कई लोग अपना अ, जैसे किसी की लाइफ में कोई मैरिज नहीं हो रही है हाँ। ना, हाँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक लाइब्रेरी है। अच्छा। आप अपनी थर्ड आई से वहां पे ट्रैवल कर सकते हो। हम्म। आर्कएंजल मेटाटॉन जो होती है, वो आपको वहां तक लेके जाती है। ये आपके गुरु, हम्म। जिन्हें भी आप मानते हैं, तो आप उनके थ्रू वहां पे जाके, एक बहुत डिवाइन लाइब्रेरी है, जैसे मैंने भी देखा, हम्म। वहां पे गोल्डन बुक होती है, जो आपकी वो लाइब्रेरी बनी होती है, वहां पे नेम्स होते हैं, उस आपके नाम के साथ, डेथ के साथ सब लिखा होता है। वहां पे आप चीजें एडिट कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो अपनी लाइफ को। हम्म। तो हम्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, बेसिकली आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हो, थॉट्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, उसे लिख के डिलीट कर सकते हो, नया बना सकते हो, कितने दिन में चाहिए वो भी कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि परमात्मा बैठा है वो देख लेगा, तो वो तो डिफरेंट थिंग है। लेकिन क्रिएटर ही आप, और आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये भी एक सिस्टम है, और होता भी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही पर्सनल होगा आपके लिए। जब आप किसी को हील करते हो, हम्म। राइट, तो उस समय लगता है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी निकल के आपके ऊपर आ रही है। आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? सर, पहले मैं बहुत सारी मालाएं लेके पहनती थी। अच्छा, करेक्ट। मुझे लगता था ये क्या बाबा बन के बैठी हूं मैं। दैट्स करेक्ट, राइट राइट, हाँ।
एंड मैंने कहा, जब मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ तो मुझे क्या इसकी नेगेटिव एनर्जी कुछ करेगी। करेक्ट। मैं तो उसकी संरक्षण में आ गई। हम्म। और जब मैं रिलीज कर रही हूँ तो मैं उधर भेज रही हूँ ना, लाइट में। करेक्ट। तो अगर होगा भी तो अब जब आप कपड़े धोते हो तो थोड़े छींटे तो लगेंगे ना, राइट। थोड़े बहुत लगेंगे। राइट। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? हम क्या, कई लोग क्या करते हैं, खुद को बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ। नो, हम कुछ नहीं कर रहे होते, वो होता है करने वाला। कराने वाला भी वही है। तो आप जब उसकी सत्ता को बुलाते हो, वो पूरी सोर्स के साथ आते हैं। एंड आपका ऑरा प्रोटेक्टेड भी होता है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी ठहर नहीं सकती। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई बाय दिस पॉइंट, मैं आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। जब मतलब आई से दैट जस्ट यू कोई अपना लिया तो क्या अच्छा क्या बुरा, माय इंटेंट इज। बिल्कुल। अब मैं एक काम करूंगा, कुछ क्विक रैपिड फायर करूंगा, राइट? तो हम्म। यस और नो में आंसर दीजिएगा। हम्म। काला जादू और टॉक्सिक एनवायरनमेंट, विच इज मोर हार्डर, मोर टफ? बोथ आर टॉक्सिक एट द डिफरेंट प्लेसेस। आइदर और एक आंसर देना है बस। काला जादू या टॉक्सिक एनवायरनमेंट? टॉक्सिक एनवायरनमेंट। दैट्स मोर पेनफुल, दैट्स करेक्ट। नाउ, tarot card or mom's gut feeling, which is more powerful? मॉम्स गट फीलिंग। Wow, superb. Past life lover or current situationship? पास्ट लाइफ। Wow, superb. Energy block or block on WhatsApp, what one hurts you more? Energy. एनर्जी ब्लॉक्ड। Energy blocked, that's right, energy blocked. And now this is my last questions to Neelam. मैम एक बात बताओ, विवेकानंद जी हमेशा रामकृष्ण मिशन से पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है? और एक बार रामकृष्ण मिशन ने कहा कि रामकृष्ण जी ने कहा, नॉट मिशन, रामकृष्ण जी ने कहा कि यस मैंने देखा है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप हीलिंग करते करते प्रभु को देखा हो, भगवान को देखा हो? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एवर? यस सर, क्योंकि मुझे बहुत डिजायर थी कि मैं डिवाइन को देखूं, क्योंकि सब लोग बोलते थे ये है, इधर दो तो देखो, तो मुझे नहीं दिखता था। तो मेरी योग समाधि की जो एक मेडिटेशन सेशन था, उसमें मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके ट्रैवल हुई अर्थ से बाहर। एंड तब मैंने डिवाइन को देखा, उन्होंने मुझे यूं खींचा अपनी ओर। एंड ही वॉज वेरी प्योर लाइट, इतनी सूदिंग, इतनी शांति। आई जस्ट हग्ड हिम। एंड मुझे इतना रोना आया कि आपने मुझे क्यों भेजा है धरती पे, आई वॉन्ट टू कम बैक। ओके। एंड ही सेड कि नो, अभी तुम्हारा मकसद बाकी है। और जोर से धक्का दिया, वापस मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके बॉडी में आ गई। Oh, superb. I can talk and tell about this hallucinations and maybe, but you trust is all about the trust. As I said in the beginning, सब कुछ विश्वास का खेल है, विश्वास हाँ की जी। चीजें हैं, right? She has brought a change in her life. She has developed and she has entered in the world of a healer, which is completely filled up in the saturation. Most of the people say that, but she's working hard. And the intent is to help people like this is. So if you really want to learn from the life of a struggler, the life of the from someone who came from no one, so just watch this and give a comments and like and subscribe and share with your friends. And definitely her life is लाइफ मस्ट बी नोन बाय द पीपल। हम संग हीरो के गाना तो बहुत गाते रहते हैं, लाइफ में अनसंग हीरो भी बहुत लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत कुछ करके आए होते हैं। सो नीलम जी, in fact I really loved it a lot. I had slotted a time of 45 minutes to talk to you, but it's going to be the 1 hour 45 minutes, something like that. You express your feeling very well. It's a God gifted. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक Thank, यू, इट thank वॉज you. नाइस बीइंग विथ यू, थैंक यू। Same here. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.